लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि काजी और उसके साथ दो बंदे गील के अड्डे पे पहुंच जाते हैं, जहां पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे फ्यूरन के स्टूडेंट की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। जिसके बाद काजी गील के सबसे टॉप के बंदे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी साकुरा काजी को बोलता है कि मैं उससे फाइट करूंगा तो तुम पीछे हट जाओ। तभी काजी को साकुरा पे गुस्सा आते और उसे एक पंच मार देता और उसे कहता है कि तुम अभी ऐसी हालत में हो जिसमें कि तुम अभी जाके अपने साथियों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और इसके बाद साकुरा को सारी सिचुएशन समझ आ जाती है और वो अपने चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है और अपने माइंड को एकदम ठंडा करता है। और इसके बाद साकुरा कोंगो से फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। अब इसके आगे तब हम देखते कि काजी सिंगो से लड़ने के लिए ऊपर चला जाता है और वो अपने आप को काजी से कंपेयर करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने साकुरा को इसलिए मारा है ताकि काजी अपना डर दिखा के साकुरा को अपने नीचे झुका सके। और सिंगो को भी यही लगता है कि डर एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से किसी को भी अपने नीचे झुकाया जा सकता है। और उसने इसी डर के चलते पूरे कील के बंदों के ऊपर काबू कर रखा है, जिस वजह से कील के सभी बंदे उसके एक ऑर्डर पे किसी से भी फाइट करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगो को एक बात समझ नहीं आ रही होती कि जब बॉफरिन फाइट ही करता है तो उसे सिटी के लोगों का हीरो क्यों माना जाता है। जिसके बाद सिंगो काजी के सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर वो फाइट जीत जाएगा तो तुम्हें गिल्ड ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे काजी को बॉफरिन की बेइज्जती सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है, जिसके बाद वो सिंगो को चुप रहने के लिए बोलता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि साकुरा भी फाइट के लिए एकदम सीरियस हो जाता है और उसे देखकर कोंगो की फटके हाथ में आ जाती है और वो कुछ गील के मेंबर्स को साकुरा को घेर के मारने के लिए कहने लगता है। और अब तो यहाँ पे साकुरा एकदम सीरियस हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन है। वो एक एक करके सभी लोगों को पीटना स्टार्ट कर देता है और हम देखते कि साकुरा चुटकियों में ही उन सभी को पीट देता है, जिससे कोंगो को समझ आ जाता है कि साकुरा भी काजी के तरह ही एक मॉन्स्टर है और उसकी फटके हाथ में आने लगती है। जिसके बाद साकुरा कोंगो को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो दीवार पे जाकर गिरता है और जिसके बाद वो अपने साथियों को बचाने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते कि ताइगा और किरीसीमा आपस में लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ताइगा किरीसीमा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और लास्ट में उसके पेट पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसका खेल खत्म हो जाता है यहाँ पे और वो बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्योतारो को मुगामी के साथ लड़ने में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि वो एक तो साइज में थोड़ा छोटा है और वो काफी ज्यादा तेज भी है, जिस वजह से वो बार बार क्योतारो के हाथ से बच रहा होता है और उसका मजाक उड़ाते उसे कमजोर बोलने लगता है। और तभी क्योतारो अचानक से उसके पैरों को पकड़ लेता है और उसके पैरों को पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है। और तभी क्योतारो को साकुरा की याद आने लगती है, क्योंकि साकुरा भी उसी की तरह काफी ज्यादा फुर्तीला है। और ये सोचकर क्योतारो को और ज्यादा गुस्सा आने लगते, जिससे वो एक ही पंच में मुगामी को पीट देता है और वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे किरियो और रेंजी की फाइट को देखते हैं और रेंजी किरियो को बार बार लड़की कहकर चिढ़ा रहा होता है और वो किरियो को कमजोर समझ रहा होता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका एक भी बार किरियो को लगता नहीं है। और तभी रेंजी किरियो को कहता है कि अगर वो उसके तरह होता तो वो शर्म से मर जाता, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर लोगों का हुक्म चलता है और कमजोर लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तभी किरियो चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम जैसा एटीट्यूड वाला पर्सन कभी भी लड़के को पसंद नहीं आता, और अगर किरियो असली में भी लड़की होता तो वो उसे कभी भी घास नहीं डालता। और तभी किरियो उसे कमजोर बोल देता और ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, जो कि एक कमजोर की तरह सिंगो के ऑर्डर मान रहा है। और जिसके बाद वो गुस्से में अंधाधुंध किरियो के ऊपर हमला करने लग जाता है और जैसे किरियो अचानक से उसे टच करता है तो वो बंदा तो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि बहुत सारे गील के बंदे अभी भी फ्यूरन के स्टूडेंट्स के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, तो साकुरा और बाकी सभी उनके पास जाकर उनकी हेल्प करते और उन्हें सारी सिचुएशन संभालने के लिए कहता है। और साकुरा यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो इस बार सबकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगा। तब यहाँ पे सुओ काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसकी जिस बंदे से फाइट हो रही होती है तो वो उसे उठा उठा के ऐसे पटकता है कि एक बार वो तो साकुरा के ऊपर उसे फेंक देता है। जिसके बाद यहाँ पे सुओ से लात मार के बेहोश कर देता, लेकिन अभी भी सुओ का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। जिसके बाद सुओ से बेहोशी की हालत में पकड़ के मारने लगता है, लेकिन वहाँ पे साकुरा आ जाता है जो कि उसे रोक देता है। और सुओ ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि इतना सब होने के बावजूद भी साकुरा उसे रोक रहा है। तब साकुरा बताता है कि इस टाइम उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है, क्योंकि उसने शुरुआत में बातें तो काफी बड़ी बड़ी की थी, लेकिन उसी के कारण अभी सभी लोग पिट रहे हैं। इसलिए उन्हें इस सिचुएशन को गुस्से से नहीं बल्कि शांति से संभालना चाहिए। और फिर साकुरा की बात पे सुओ एग्री करता है और वो समझ जाता है कि साकुरा के सामने वो कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरह हम देखते हैं कि सिंगो काजी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक आयरन बैट होता है जिससे वो काजी के ऊपर हमला पे हमला करे जा रहा था, लेकिन काजी उसके हर बार से बच रहा था। और तभी एक पॉइंट पे वो काजी के सर पे बैट को मार देता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लग जाता है। और ये देखकर काजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है, जिसके कारण वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। जिसके बाद काजी सिंगो के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जो कि उसके चेहरे पर सटीक निशाने पे लगता है। लेकिन ये देखकर सिंगो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, उसे लगता है कि उसने काजी के अंदर के मॉन्स्टर को जगा दिया है।
लेकिन अगले पल ही सिंगो के चेहरे पर काजी लगातार मुक्के पे मुक्के मारने लगता, जिससे वो बेहोश हो जाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। और उसके बेहोश होने पर काजी कहता है कि उसने तो अभी साकुरा के कहे जाने वाले 10 मुक्के तो मारे ही नहीं। तब हम देखते कि फ्यूरन के सारे मेंबर्स ने भी गील के सभी मेंबर्स को हरा दिया था, जिसके बाद काजी के साथ ही उसके दोनों हाथ ऊपर कर देते और सभी को बताते कि हम ये फाइट जीत गए हैं। और तभी ताइगा अंजाई को होश में लाता और उसे बताता है कि हम लोग इस फाइट को जीत गए हैं। और सभी लोग नागोटो को कहते कि जाकर अंजाई से बात करो। और तभी अंजाई सबसे बोलते कि आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए ये सब क्यों करा। तभी साकुरा बोलते कि हमने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, बल्कि हमने अपने दोस्त अंजाई और सुचिया के लिए किया है, जो कि उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नागोटो तो उनकी तरफ देखना ही नहीं चाहता है। तभी साकुरा को उसके अंदर अपनी झलक दिखती है और वो कहता है कि क्या तुम ये सारी चीजों को एकदम सही समझते हो। तभी नागोटो काफी ज्यादा गिल्ट महसूस करने लगता है और वो कहता है कि उसने बहुत गलत काम किया, तो उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। तब काजी उसे समझाते हुए कहता है कि इस टाइम मुझे अपनी फीलिंग नहीं बल्कि अपने दोस्तों की फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तब नगाटो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग इतने काइंड होने के बावजूद भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।